ओके गाइस, तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसका मतलब है कि ये स्टोरी टाइम है। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग देती चलूँ कि स्टोरी टाइम में एक बहुत गंदी वाली रेफरेंस पिक होने वाली है, जिसकी वजह से अगर तुम लोग रात को देख रहे हो तो बाद में मुझे मत कहना कि तुम लोगों का हार्ट अटैक हो गया मेरी वजह से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे फहद ने शेयर की और फहद ने कहा कि ये स्टोरी आज से सिर्फ 1 साल पहले की है, पिछली सर्दियों की बात है ये, जब उसके मामू की शादी आने वाली थी और सबसे पहले इसकी मम्मा ही शॉपिंग करेंगी। इसकी मम्मा ने शॉपिंग करनी थी तो वो इसको इसकी बहन को लेकर इसकी नानों के घर गई। नानों के घर जाते ही वहाँ पर इतनी ज्यादा वीडियो गेम्स थी तो इसने कहा मैं तो वीडियो गेम्स खेलूंगा, मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ शॉपिंग पे। और बाकी सब लोग इसकी नानों समेत, इसकी छोटी बहन समेत सब लोग शॉपिंग पर चले गए। अब ये इतने बड़े घर में पीछे अकेला था और एक रूम में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। शाम के 8 बजे का टाइम होता है और ये वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा इंडल्ज होता है, मतलब बहुत ज्यादा गौर से वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। इसे बाहर वाले मेन गेट के खुलने की आवाज आती है। अब वो कुंडी जो थी उसके इस तरह करके खुलने की आवाज आती थी, जैसे लग रहा था कि जैसे कोई शॉपिंग करके वापस आया है। तो ये उठता है और पानी लेने के लिए ना बाहर जाता है किचन में, पानी पीता है और पानी का ग्लास जो हाफ पानी रह जाता है वो लेके अंदर आता है। अभी अपना पानी सामने रखता है और बैठ के दोबारा से वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। लेकिन फिर से याद आता है कि थोड़ी देर पहले तो दरवाजा बाहर का खुला था, मतलब घर में कोई आया था, लेकिन वो जो अंदर आया था वो अंदर अभी तक क्यों नहीं आया। और अगर तो वो मम्मा थी, मामू थे, जो भी थी या जो भी था, वो मेरे से आके मिला क्यों नहीं कि वो लोग आ गए हैं और अब वो लोग खाना लेके आए हैं, वो क्योंकि उन्होंने भी इसके लिए खाना लेके आना था ना। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब अंदर कोई नहीं आता तो ये उठता है और दरवाजा खोल के देखता है। तो जब ये दरवाजा खोल के बाहर देखते तो इसकी सामने बहन खड़ी होती है जो इसकी मम्मा के साथ शॉपिंग करने गई थी। तो इसे लगता है शायद इसकी मम्मा वापस आ गई और उसकी बहन भी साथ ही वापस आ गई है। तो ये कहता है मम्मा और नानो किधर है और मामू किधर है। तो आगे से इसकी बहन कहती है वो सब बाहर गाड़ी से चीजें निकाल रहे हैं और वो थोड़ी देर बाद अंदर आ जाएंगे। तो ये कहता है अच्छा तो तुम इस तरह की रख देंगे गाड़ी, आराम से बोलो, इंसानों की तरह बोलो, क्या अजीब। वो आगे से दरवाजा इसके कमरे कैसे करके खोलती है और अंदर आती है। तो ये कहता है बाहर जाओ, मैंने वीडियो गेम खेलनी है, अजीब तमाशा है। तो वो आगे से बात नहीं करती इससे, वो आगे से चुप करके बेड पे ऐसे करके बैठ जाती है और इसे ऐसे घूरने लग जाती है। ठीक है, तो ये इसे इग्नोर करता है और बैठ के दोबारा से अपनी गेम कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर गुजर जाती है और घर के अंदर कोई भी दूसरा बंदा नहीं आता, क्योंकि इसने तो कहा था ना कि वो बाहर से सामान निकाल रहे हैं, तो किसी ना किसी ने तो आना चाहिए था ना। तो ये उसे कहता है मामा आई नहीं अभी तक अंदर, तुमने कहा था सामान निकाल रही है बाहर से। तो आगे से उसकी बहन कहती है नहीं वो आ जाएंगी थोड़ी देर तक। तो ये आगे से कहता है अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इसके फोन पे किसी की कॉल आती है और वो इसकी बहन की थी। बचा लो, खत्म भाई, तू खत्म हो जाएगा, मैं तुझे कह रही हूँ तू खत्म हो जाएगा, निकल ले इस घर से बाहर, पूजा खत्म। ये अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर फोन की तरफ देखता है। अब इसकी बहन इतनी छोटी नहीं है 17 ईयर्स की है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है। तो ये अपने फोन पे देखता है और फिर अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर दोबारा फोन की तरफ देखता है। फिर ये कॉल नहीं उठाता क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बहन तो सामने बैठी है और अगर वो इसे कॉल करी हो तो उसके हाथ में उसका फोन होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये अपना फोन ऐसे साइलेंट पे लगा के ना ऐसे नीचे करके ऐसे रख देता है। तो फिर ये अपनी गेम खेल रहा होता है, लेकिन इसका दिमाग अब पूरी तरह उस कॉल की तरफ होता है जैसे अभी आई थी। 2 मिनट गुजरने के बाद फिर इसे कॉल आती है। तो ये दोबारा फोन उठा के देखता है और दोबारा से इसकी उसी बहन की कॉल आई होती है जो इसके बिल्कुल पीछे बैठी थी। तो ये दोबारा फोन को नीचे रख देता है गुस्से में आके और दोबारा से वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। दोबारा इसे तीसरी बार कॉल आती है और फिर ये फोन पकड़ता है और इस बार ये कॉल उठाता है। कॉल जो थी वो वीडियो कॉल थी। मैं हैंड्स अप भाई, वीडियो कॉल क्या मतलब चुड़ैल तुम्हें वीडियो कॉल करिए, व्हाट डू यू मीन। तो अब ये जब उस फोन की तरफ देखता है और ये वीडियो कॉल उठा लेता है तो वीडियो कॉल में इसकी बहन बात कर रही होती है इससे और उसने टोटली डिफरेंट कपड़े पहने होते हैं और उसके पीछे इसे वीडियो कॉल में अपने मामू भी नजर आ रहे होते हैं। तो इसकी बहन कहती है तुमने कुछ खरीदना है, तुम्हारे लिए कौन सी वॉच लेके आए बताओ, ये देखो चूज करो इनमें से। और ये अपने पीछे देखता है और वहां पर इसकी बहन बैठी होती है और वीडियो कॉल में तुम लोगों को पता है स्पीकर ऑन होता है और आवाज ऊंची होती है। तो मतलब अब जो इसकी असल वाली बहन बात करी थी वो इस वाली लड़की को भी आवाज जा रही थी। तो ये अपनी बहन को कहता है तुम तो यहाँ हो। तो इसकी बहन कहती है बकवास बंद करो, चूज करो घड़ी, हमने लेके आनी है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। तो आगे से कहता है कॉल काटो कॉल काटो। और इसकी बहन कॉल काट देती है। तो ये पीछे मुड़ के उस लड़की की तरफ देखता है जो इसकी बहन थी, लेकिन अब वो लड़की वहां पर नहीं होती। तो ये अपना फोन रखता है, हाथ से रिमोट भी नीचे फेंकता है और उठता है और अब दरवाजा खोलता है दोबारा से और ये बाहर की तरफ जाता है। अब ये देखता है कि इसके नानों के घर का जो लिविंग रूम है वो पूरी तरह अंधेरे में है, टोटली अंधेरे में है, ठीक है। और अभी शाम के कोई 9 बजे का टाइम होगा। तो ये अपनी बहन का नाम देता है हुरिया। तो कहीं से कोई आवाज नहीं आती। ये कहता है मेरे साथ ड्रामे ना करो, बिल्कुल सामने आओ, क्या अजीब तमाशा लगाया हुआ तुमने। तो फिर से कोई आवाज नहीं आती और फिर ये बारी बारी हर रूम की तरफ जाता है। पहले ये अपने मामू के रूम की तरफ जाता है और उसको नॉक करता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता।
फिर ये अपनी नानों के रूम की तरफ जाता है और नॉक करता है, लेकिन दरवाजे को नॉक करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर छोटे मामू के रूम की तरफ जाता है और उस दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब जो लास्ट ऑप्शन इसके पास रह गया है वो ऊपर वाला फ्लोर है, और इसने चेक तो करना है कि जो लड़की तब से इसकी बहन बन के इसके पास बैठी थी, जो बाहर का दरवाजा खोल के अंदर आ गई, वो कौन थी। तो अब ये ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देख रहा है कि कोने में सीढ़ियों के एंड पर, ऊपर वाली सीढ़ी के पास इसे एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन इस बार वो इसकी बहन की शक्ल में नहीं थी बल्कि इसकी मम्मा की शक्ल में थी। है वो लड़की थी, हाइट भी उसकी लड़कियों वाली थी, बस शक्ल उसकी मामा की लगी हुई थी ऊपर। तो ये भाग के अपने कमरे के अंदर जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। और फिर इसे अपनी बहन की कॉल आती है दोबारा से, और वीडियो कॉल होती है। तो ये फौरन उठाता है और कहता है कि तुम कौन से कपड़े पहन के गई हो, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये आगे से कहती है ऑरेंज शर्ट है ये देखो। तो आगे से कहता है नहीं, लेकिन घर के अंदर तुमने पर्पल शर्ट पहनी है। वो कहती क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा घर, क्या, जल्दी से यार घड़ी चूज करो, हमें देर हो रही है। तो वो आगे से कहता है नहीं, तुम घर में हो, तुम थोड़ी देर पहले घर आई थी, आधा घंटा 45 मिनट हो गए हैं, और तुम मेरे सामने बैठी थी, तुम मुझे बहुत देर से तंग करी थी, लेकिन जब तुम्हारी वीडियो कॉल आई तो मैं हैरान हो गया और मैंने पीछे मुड़ के देखा। वो कहती है बकवास बंद करो, और वो कॉल काट देती है। उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजाक करता था लोगों के साथ, इसलिए मजाक नहीं करने चाहिए। मुझे अपने आप को भी ये समझाना होगा। अब वो जो भी चीज थी वो इसके कमरे के बाहर आती है और इसके कमरे का दरवाजा आके बहुत बुरी तरह नॉक करती है। तो आवाज इसकी मम्मा की आती है बाहर से, वो इसे कहती है फहद दरवाजा खोलो बेटा। तो आगे से ये कहता है चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो आगे से दोबारा से इसकी मम्मा कहती है फहद दरवाजा खोलो। तो ये आगे से बोलता ही नहीं है, और ये ना दरवाजे के बिल्कुल पीछे जाके आगे टेबल करता है, और फिर मतलब छोटा सा एक टेबल होता है वो आगे करता है, और फिर उसके आगे सोफा करता है और सोफे के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अब ये वेट कर रहा है कि वो चीज दोबारा बोलेगी, लेकिन वो कोई नहीं बोलती दोबारा से। और फिर पूरे घर में और इसके कमरे में भी इतनी खामोशी फैल जाती है, इतनी खामोशी फैल जाती है कि ऐसा लगता है शायद वो चीज चले गई है। अब ये सोफा पीछे करता है, जो कि बहुत गंदा डिसीजन था। क्या मतलब, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए तू सोफा पीछे कर रहा है, भाई पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा। और ये सोफा पीछे करता है और फिर ये टेबल को पीछे करता है आगे से, और अब बस कुंडी लगी हुई है दरवाजे की। इसको ऐसे फील होता है कि इसकी इस जगह पे हवा आई है, जैसे हवा वाली फीलिंग आई है, किसी ने ऐसे किया है। इसे पता चल गया था जो भी चीज है वो घर के मतलब कमरे के अंदर है। तो ये ऐसे करके देखता है और कोई भी नहीं होता। फिर ये ऐसे पूरी तरह मुझे मुड़ता है और पीछे कोई भी नहीं होता। तो ये समझता है वो जो ये चीज थी ना वो चले गई है। तो ये दरवाजे की कुंडी खोलने लगा होता है कि दोबारा से अंदर से अपने पीछे से आवाज आती है इसकी मम्मा की। अगर मेरी मम्मा ऐसे करी है या कोई भी ऐसे करे मेरी मम्मा की शक्ल में, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। और अब वो जो चीज इसकी मम्मा की आवाज में बोलती है ना, तो वो बोलती है फहद तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला। और अब इसका हाथ तो कुंडी पे था, ये दरवाजा खोलता है और बाहर की तरफ भाग जाता है। अब ये बाहर भाग रहा है, तो जब ये मेन गेट के पास पहुंचता है ना, तो दोबारा से इसे अपनी बहन के पीछे से आवाज आती है और वो कहती है फहद कौन सी वॉच लोगे, ये क्या चल रहा है। मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ, अगर मुझे कोई कहेगा कि तुम्हें शॉपिंग साथ करने जानी, क्या मतलब कि मैं शॉपिंग ना करने जाऊँ और मैं घर में जिनों के साथ पार्टी करूँ। दैट डजंट मेक सेंस ब्रो। फिर ये मेन गेट के फुल पास पहुंचता है, दरवाजा को बार बार ऐसे करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। ठीक है, तो इसे याद आता है कि इसके कमरे में इसका फोन पड़ा था और इसे फोन लेके आना है ताकि ये अपनी मम्मा को कॉल कर सके या किसी को भी कॉल करे ताकि वो घर जल्दी वापस आए। लेकिन ये कमरे में जा नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे जो भी वो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं और वो कमरे में भी हैं। तो इसे समझ आता है कि इसकी जो नानो का कमरा है वहां पर एक छोटा नोकिया वाला फोन पड़ा हुआ है, मतलब छोटे साइज का जो फोन होता है वो पड़ा हुआ है। तो ये अपनी नानो के कमरे की तरफ भाग के जाता है और वो फोन पकड़ता है, उनके दराज को एसेस करके अंदर से फोन निकालता है और फिर लेके वो मेन गेट के पास जाता है और नंबर डायल कर रहा है। वो बस नंबर डायल कर रहा है, इसको बस इसके मामू का नंबर आता था और ये डायल कर रहा है कि जल्दी 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 कोई भी फोन उठा ले। तो इसके मामू फोन उठा लेते हैं। तो ये अपने मामू को कहता है मामू घर में बहुत बुरा कुछ हो रहा है, प्लीज घर जल्दी वापस आए। ठीक है, तो प्लॉट ट्विस्ट चेक करना, इसके मामू बोलते ही नहीं है। ये बार बार बोल रहा है कि मामू मामू घर में बहुत बुरा हो रहा है, मामू प्लीज प्लीज बात का जवाब दें, और कोई जवाब नहीं देता। ठीक है, अब ये ना मेन गेट को ऐसे ऐसे मुक्के मारता है, मुक्के मार के उसका हैंडल तोड़ देता है और फिर बाहर भागता है। ठीक है, अब जब ये बाहर भाग गया ना, मतलब अब गली के पास सिर्फ एक दरवाजा रह गया जिसे से खोला तो गली स्टार्ट हो जाएगी। अब ये उस दरवाजे के ऊपर से छलांग लगा के बाहर गली में जाता है। वाह, मतलब लड़का होने का ये फायदा ही है क्या, मतलब कि मैं छलांग नहीं लगा सकती, नहीं लगा तो सकती हूँ बट वाह, अकल अकल नाम। तो ये बाहर चला जाता है गली में। फिर फहद कहता है कि ये अपने घर वालों के आने तक बाहर गली में खड़ा रहता है लिंक के पास आगे करके, ताकि घर वाले आए तो ये उनको ऐसा दिखाए कि हाँ कुछ तो हुआ ही नहीं, मैं बस अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था इसलिए बाहर खड़ा हूँ। भाई क्या मतलब, तो बता दे उनको कि तेरे साथ इतना कुछ हुआ है, क्यों जरूरत उन्हें माचो मैन बनना है उनके सामने। फिर इसने कहा कि 1.5 घंटे बाद इसके घर वाले नानो मामू खाला मामा इसकी बहन सब शॉपिंग करके आ जाते हैं और वैसे गली के बाहर खड़ा देखते हैं और कहते हैं
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और घर, अगर तुम यहाँ पे, तो घर किसने, दरवाजा किसने खोला है मेरे बाप? तो ये कहता है मैं तो बस कूद के आ गया। इसकी मम्मा कहती है पागल हुआ हुआ है। और फिर ये लोग दरवाजे को बाहर से चाबी लगा के खोलते हैं और फिर सारे अंदर जाते हैं। अब ये सारे अंदर जाते हैं ना, तो घर में तो नॉर्मल जैसे सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये अपने कमरे की तरफ देखते हैं जहाँ पे बैठ के खेल रहा था वीडियो गेम्स। और फिर ये बाकी पूरे घर की तरफ देखते हैं तो इसकी बहन कहती है तुमने जवाब नहीं था नहीं दिया, मैं फारिग सी खड़ी ले आई हूँ, अब इंजॉय करो। तो ये उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में जाता है। और फिर वहां पे बैठ के सोचता है कि ये जो भी हुआ था यहाँ तो मेरे दिमाग की इमेजिनेशन। तो अब ये रात के खाने के लिए बाहर आता है और फिर सब लोग जमा हो जाते हैं खाना खाने के लिए। अब ये सब खाना खा रहे हैं आराम से कि इसकी बहन के कमरे में से इसकी बहन की चीखों की आवाजें आती हैं बहुत ज्यादा। तो सब उस तरफ देखते हैं, लेकिन फिर सब नोट करते हैं कि इसकी बहन तो यहाँ पर बैठी है। हुरिया जो है वो भी इनके साथ बैठ के खाना खा रही है, तो उसकी आवाज कमरे से कैसे आई है? तो इसके जो मामू होते हैं वो इसके नानों की तरफ देखते हैं और सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये क्या है। और हुरिया जो होती है बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है ना, तो वो कहती है कि ये तो मेरी आवाज है। और इसका भाई कहता है एग्जैक्टली यही सीन हो रहा था जब मैं वीडियो कॉल में तुम्हें बता रहा था, भौंक रहा था कि मैं इस तरह हो रहा है, लेकिन तुमने मेरी बात पे गौर नहीं किया, तो अब ये तुम्हारी आवाज वहां से कैसे आ रही है? तो फिर इनके कमरे से ना, मतलब हुरिया के कमरे से एक लड़की निकलती है और इसकी शक्ल सेम टू सेम हुरिया जैसी होती है और वो बहुत तेज स्पीड में ना ऐसे करके बस आ रही होती है। और जो ऐसे करके फुल पास आती है ना हुरिया के, तो उसकी शक्ल एक बहुत गंदी चीज में बदल जाती है कि मैं जब उसकी पिक ढूंढ रही थी मुझे उल्टी आने वाली होगी थी। तो मैं वो यहाँ पर डाल दूंगी, वार्निंग दे रही हूँ तुम लोगों को, कोई मसला नहीं, ये लो डालने लगी हूँ। तो जब हुरिया के पास आती है ना वो चीज, तो हुरिया टेबल से उस तरफ गिरती है बहुत बुरी तरह, क्योंकि वो इसे पीछे होने की कोशिश में पीछे गिर जाती है। और फिर इसकी नानो जो होती है ना वो उठती हैं फौरन और कलाम पढ़ने लग जाती हैं, कुछ भी पढ़ने लग जाती है ताकि बच्चे महफूज रहे ना। और वो जो चीज होती है ना वो उधर ही खड़ी होकर सबको ऐसे करके घूर के देख रही होती है। और फिर ना वो जेवर उसने हाथ में कुछ पकड़ा होता है और कुछ चीजें और भी पकड़ी होती हैं, वो लेकर वो बाहर के दरवाजे की तरफ चले जाती है, लेकिन आगे जाके वो वहां पर खड़े होकर दोबारा घूरती है और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है। तो इसके नाना कहती है मे भी शादी वाला घर था इस वजह से, लेकिन फिर वो हुरिया की शक्ल में क्यों आई? तो इसके मामू कहते हैं हुरिया की शक्ल में वो इस वजह से नहीं आई कि शादी वाला घर है वगैरह वगैरह, उसे बस किसी बच्चे को डराना था और इस वजह से आई है। और वो मिमिक बन के आई है। मिमिक मुझे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन तुम लोगों को पता होगा यार, वो वाले जिन्नात जो इंसानों की शक्ल में आते हैं सामने, वो कॉपी करते हैं इंसानों की, आपके किसी करीबी रिश्तेदार की, किसी बेस्ट फ्रेंड की, किसी भी चीज की, वो आपकी शक्ल में उस तरह आते हैं। ये वो वाला सीन था, बट मुझे ये समझ नहीं है कि इनके साथ ये हुआ क्यों। और इसने कहा कि उसके बाद हुरिया की तबीयत वो बहुत ज्यादा खराब रहती है, 6-7 दिन तक खराब रहती है। और शादी के 2 दिन पहले वो मुश्किल से ठीक होती है और शामू की शादी अटेंड करती है। लेकिन अभी तक भी उसे ना उस चीज से बाहर नहीं आई। और इसका भाई तो अब अकेले किसी जगह पे रहता ही नहीं है। हाँ गुड, फहद बेटा गुड, शाबाश। अकेले नहीं रहना चाहिए, क्या मतलब वो तुम्हें मुफ्त की शॉपिंग करा रहे हैं और तुम घर रुक रहे हो? ये तो खराब है ना, मतलब तुम्हारे दिमाग में मैथ नहीं है सही तरह फिर। हाँ मैथ में मैं भी खराब ही हूँ। That was a whole story time. I hope you guys like the story time. If you do like the story time, then follow, like, and comment if you want to. Till then, stay tuned for the next videos. अब मुझे जाना है और वैसे भी बहुत ज्यादा देर हो गया, मैं थक गई हूँ। I hope तुम लोगों को मजा आया हो। Bye. टेक तो होगा ना यार। Bye.